आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। कुछ बच्चों के मैसेज इस तरीके के आए कि सैलरी के बारे में हमारे को बताओ जी, किसकी सैलरी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बारे में, और कौन से डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हम इनकी सैलरी के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि टॉप की जॉब है, छोटी जॉब नहीं है, सी ग्रेड की है, पर सब इंस्पेक्टर के बाद में इंस्पेक्टर बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले सैलरी के बारे में। इसमें आप देखिए कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को निरीक्षक बोल देते हैं, सब इंस्पेक्टर को उप निरीक्षक बोल देते हैं। इनकी जो बेसिक पे होती है, इंस्पेक्टर की बेसिक पे 35,400 होती है, सब इंस्पेक्टर की 19,900 होती है बेसिक पे। पर आपको ये मैं बताना चाहूं कि जो ये बेसिक पे है ना 35,400, इनकी 19,900 क्लर्क की इनसे ज्यादा है, क्योंकि क्लर्कों ने पीछे एक बार हड़ताल की थी, उनके कारण, उस हड़ताल के कारण और सरकार ने काम की दृष्टि को देखते हुए उनकी सैलरी बढ़ा दी थी, 21,700 रुपए बेसिक पे कर दी थी। इस बेसिक पे के ऊपर डीए लगता है 55%, इसका 55%, 35,400 का 55%, 19,470 रुपए, और इसका 19,900 का 55%, 10,945 रुपए। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता है 55%। अब उसके बाद में हरियाणा में एचआरए कितना मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस 8% मिलता है, इसी का बेसिक का 8%, और वो 8% कितना है, 2,832 रुपए। ये 8% कम बनेगा, 1,800 से कम बनेगा, तो सरकार ने क्या कर रखा है, कम से कम 1,800 रुपए एचआरए तो देते ही है प्रत्येक कर्मचारी को। 1,800 रुपए कम से कम है, 1,800 रुपए कम से कम है। यदि 8% में 1,700 रुपए बनता है तो 1,800 है, 1,000 बनेंगे तो भी 1,800 है। उसके बाद में मेडिकल के मिलते हैं पर मंथ 1,000 रुपए, 1,000 इनको मिलते हैं। ये इनकी सैलरी बन गई भाई 58,702 रुपए इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर की बन गई अपनी 33,645 रुपए। उसके बाद में कुछ रुपए कटते हैं एनपीएस के रूप में और जीआईएस के रूप में। जीआईएस का 1 रुपया पर डे होता है, वैसे मेरा कहने का मतलब 1 महीने के 30 रुपए कटते हैं, 30 रुपए ये हो गए, 30 रुपए इनके कट गए, ठीक है। अब क्या है, एनपीएस में 10% कटता है, वो किसका कटता है, इन दोनों का 10%। इन दोनों का मतलब है बेसिक पे और महंगाई भत्ते को हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद में 10%, 10वां हिस्सा सरकारी खाते में जमा हो जाता है, 10वां हिस्सा। तो इनका 10वां हिस्सा बनेगा 5487 रुपए, इनका 10वां हिस्सा बनेगा 3,085 रुपए। अब सरकार के खाते में कितने जमा हो गए, इंस्पेक्टर के हो गए 5,517 रुपए जमा, और सब इंस्पेक्टर के 3,115 रुपए सरकारी खाते में जमा हो गए। उसके बाद में इंस्पेक्टर के जो खाते में जो रुपए आएंगे वो आएंगे 53,185 रुपए, और सब इंस्पेक्टर के खाते में आएंगे 30,530 रुपए। ये हमने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर की सैलरी है, ये सब इंस्पेक्टर की सैलरी है, ये हमने चर्चा की है। अब आपको मैं बता देता हूं कि ब्लॉक के अंदर और जिले के अंदर इनकी ब्लॉक में ड्यूटी लग गई, जितनी ब्लॉक है उन सभी में 1-1, 2-2 पोस्टें होती है, भी इंस्पेक्टर भी लगते हैं और सब इंस्पेक्टर की भी लगती है, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होते हैं। अब ये लगने के बाद में मैं आपको बताऊं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की, तो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या है, जितने भी अपने डिपो है, जितने भी डिपो है हरियाणा के अंदर, आपने देखा होगा जहां पर राशन का वितरण होता है, गेहूं मिलती है, लोगों को तेल मिलता है, चीनी मिलती है, वो जितने डिपो होते हैं उनका चेकिंग करना, उनको ध्यान में रखना, उनकी निगरानी करना, वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का काम।
जितने भी गैस एजेंसी है उनकी जांच करना भी उनका काम है। समय समय के ऊपर शिकायत होने के बाद तुरंत बाद उनके पास जाया जाता है। जितने भी ईंट के भट्टे हैं अपने, जिसको देसी भाषा में चिमनी भट्टे बोल दो, वो सारे के सारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के अंतर्गत आते हैं। उनकी चेकिंग ये करते हैं और उनके बाद में ये तो मैंने 3 ही बताए हैं, गैस एजेंसी, ईंट और डिपो। इसमें पेट्रोल पंप भी आते हैं। और उसके बाद में जब गेहूं की, सरसों की या धानों की धान की खरीद होती है, वो खरीद भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है। ये डिपार्टमेंट के नुमाइंदे होते हैं जो किसानों की फसल खरीद के और डिपार्टमेंट को अवगत करवाते हैं और डिपार्टमेंट उन किसान के खाते में उसके अनाज के पैसे, मेरा कहने का मतलब एमएसपी, डाल देते हैं। ये इनके काम हैं। उनके अलावा इनको समय समय पर प्रमोशन भी मिलती है और ये प्रमोशन उनको सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये एक स्टेप होता है। ये आपको बता रहा हूं कम शब्दों में, आप जल्दी समझ जाओगे, समझदार भी हैं। ये डी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है और ये ए ग्रुप है। जितने ही आप जिस ग्रेड में जाओगे उनकी संख्या उतनी ही कम होती है। ए ग्रुप में जाओगे संख्या कम है, उनसे अधिक बी में है, इनसे अधिक सी में है और इससे अधिक डी में है। डी से प्रमोशन होने में कम समय लगता है, सी से बी में जाओगे ज्यादा समय लगेगा और बी से ए में जाओगे उससे ज्यादा समय लगेगा। तो ये पर्सन का शेड्यूल, इसका प्रमोशन का शेड्यूल होता है। और जब आप इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जिन्होंने एग्जाम भरा है और जिनका एग्जाम होना है, सीईटी में जिनका बढ़िया स्कोर है, वैकेंसी तो आनी है, तो वो बच्चे ये बात ध्यान में रखें कि हमारे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट की ओर से जो जारी हिदायतें होती है उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि चाहे वो डिपो की हो, चाहे पेट्रोल पंप की हो, चाहे वो खरीद के बारे में हो, चाहे वो इसके ईंट भट्टों के बारे में हो, चाहे वो गैस एजेंसी के बारे में हो, चाहे वो खरीद के इंस्ट्रक्शन के बारे में हिदायतें जितने भी हो, या सरकार के कुछ जो रूल बनाए गए हैं उनके बारे में हो, ये सारे की सारी बातें उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड, हिदायतों से रिलेटेड जो पेपरों में प्रश्न आते हैं वो आपके अच्छे तरीके से ठीक हो जाए। तो आज हमने चर्चा की फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सैलरी और उनके कार्यों के बारे में। आप अच्छे तरीके से पढ़ना, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो भी जरूरत पड़े आपको भी, ये हमारे को चीज़ और बताओ या समझाओ, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और आप हमारा सहयोग करें कि जो भी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।